सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 4। एपिसोड के शुरुआत में हम जिनो को डंजन से बाहर आते हुए देखते हैं। एलेक्सियर ऑफ लाइफ के लिए बस एक ही मटेरियल बाकी था और इसे पाने के लिए जिनो को पूरी तरह से तैयार होना होगा। और डीमन कैसल में जाने की वजह से ही जिनो की ताकत काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली उसका रैंक अभी भी ई रैंक ही था, इसीलिए वो हाई लेवल रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वो सोचता है कि वो अपनी रैंक सभी के सामने रिवील करेगा, इसीलिए वो एसोसिएशन जाता है ताकि वो अपनी रैंक रिवील कर सके। और तब वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए होते हैं जो अपनी रैंक जानने के लिए वहाँ आए हुए होते हैं। और तब हम एक आदमी को देखते हैं जो सभी को बारीकी से जांच रहा था और वो अंदाजा लगा रहा था कि कौन सा हंटर किस रैंक का होगा। और तभी वो हड़बड़ाकर बेक को फोन करता है और कहता है, मैं हूँ ह्यून कीचुल, सेकंड मैनेजमेंट डिवीजन से। वो यहीं पर है, मैं सच कह रहा हूँ। हंटर सॉन्ग अपनी रैंक रिवील करने के लिए यहाँ आया है। बेक कहता है, ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। आगे जिनू दो हंटर की बातें सुनता है। आदमी कहता है, ई रैंक हंटर को भाव नहीं मिलता और ना ही उनकी कोई इनकम होती है। अगर तुम्हारी रैंक डी है या उससे ऊपर है, तुम्हें कोई ना कोई गिल्ड तो जरूर हायर कर लेगी, जिससे तुम काफी अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। फिर अगली बारी जिनू की होती है। वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक क्रिस्टल होता है और उस पर हाथ रखते ही उनकी रैंक रिवील हो जाती है। जिनू उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है, जिससे उस मशीन पर एरर दिखाने लगता है। लड़की कुछ समझ नहीं पाती कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो फिर से चेक करती है, लेकिन फिर भी एरर ही आता है। और तभी वहाँ का डायरेक्टर आ जाता है और फिर वो उस मशीन को देखकर ही समझ जाता है कि ये कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं। वो कहता है कि जिनू की मैजिकल पावर काफी बढ़ चुकी है, जिससे ये मशीन उसके पावर को मेजर ही नहीं कर पा रही। इसका मतलब जिनू इस कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर है। अगले सीन में हम जिनचोल को देखते हैं, साथ में चॉय जॉन भी मौजूद था। चॉय कहता है, मैंने रेड गेट इंसिडेंट के बारे में सुना। व्हाइट टाइगर गिल्ड ने नॉन मेंबर को इस रेड में पार्टिसिपेट करने दिया और उसी ने डंजन के मेन बॉस को भी हराया। आखिर वो है कौन? इस पर वो कहता है, हाँ, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन मैं आखिर तक नहीं रुक पाया, तो मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। चॉय कहता है, अरे वहाँ पर शोर कैसा है? जिनचोल कहता है, शायद किसी की पावर अवेक हुई है, जाकर मैं देखकर आता हूँ। चॉय कहता है, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और तब हम वहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं जो जिनू को देखकर हैरान हो चुके थे कि ये वो बंदा है जिसकी पावर मशीन भी नहीं नाप पाई, और ये वही है जो इस देश का 10वां एस रैंक हंटर है। और तभी चॉय जोंग इन की एंट्री होती है। जिनू उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये फायर टाइप मेजेस को कंट्रोल कर सकता है और इसी को अल्टीमेट हंटर का टाइटल भी मिला है। चॉय जिनू को देखकर ही समझ जाता है यही वो बंदा है जिसकी वजह से इतना शोर मचा हुआ है। वो जिनू से कहता है, मैं हंटर गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा नाम है चॉय जंग इन। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने किस गिल्ड में ज्वाइन होने का सोचा है? लेकिन जिनू उसे इग्नोर कर वहाँ से चले जाता है। चॉय जिनचोल से कहता है, मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन सही से दिया था ना? वो कहता है, हाँ, आपने बताया तो था, और देखो वो तो गायब ही हो गया। और तभी बेग भागते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि जिनू वहाँ पर नहीं है। चॉय भी समझ जाता है कि बेक यहाँ पर भागता हुआ क्यों आया है। इसका मतलब उस बंदे में कुछ तो बात है, आखिरकार उसी ने तो रेड गेट के बॉस को हराया था। बेक जोंग इन को देख लेता है और सोचता है कि जिनू के बारे में इसे क्यों पता चल गया। अगले सीन में हम जिनू को देखते हैं, वो अपनी मॉम के पास आया था। वो कहता है, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप अभी उठ जाएंगी, बस थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर वो जैसे ही बाहर आता है तब जिनचोल कहता है, हमारे सर्वेलेंस डिवीजन का काम है कि हंटर्स को मॉनिटर करना और उन्हें सजा देना जिन्होंने रूल को तोड़ा है। जिनू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ जो तुम मुझ पर नजर रखे हो? इस पर वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सर्वेलेंस डिवीजन बस हंटर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एस रैंक हंटर के सामने हम भी कमजोर है। वैसे तुमसे कोई मिलना चाहता है। और तब हम गो गनही को देखते हैं जो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है। सबसे पहले तो वो जिनू को बधाई देते हैं कि वो एक एस रैंक हंटर बन चुका है। वो कहता है, हंटर एसोसिएशन तो काफी बड़ा है, लेकिन टैलेंटेड हंटर हमारे पास काफी कम है, और ज्यादातर हंटर तो पैसों के लिए और अच्छे स्टेटस के लिए बड़े बड़े गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे चीफ वो भी एक अच्छा हंटर है, लेकिन ये बस ए रैंक का हंटर है, और मैं चाहता हूँ कि तुम हम में से एक बन जाओ। जैसे कि तुम जानते हो, मैजिक बीस्ट का सामना हंटर्स करते हैं और कुल मिलाकर 5 हंटर गिल्ड्स है, और इन 5 का बैलेंस आजकल बिगड़ रहा है। और अगर तुमने इनमें से एक भी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया तो इनका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, जिनसे ये 5 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि एक 6th पावर भी आए जो इन 5 को कंट्रोल कर सके, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो। जिनू सोचता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप होगा उसकी जिंदगी का, और गवर्नमेंट, मीडिया, चेयरमैन गो का ही सुनते हैं, और एक हंटर होने की वजह से वो बहुत ताकतवर है, और फिर वो इस देश के पहले एस रैंक हंटर है जिनके पास ताकत बहुत ज्यादा है।
वैसे तो इनकी उम्र 80 साल है, लेकिन फिर भी ये मेरे लेवल के है, जबकि मैं तो अभी भी लेवल अप कर रहा हूँ। ये इनविटेशन एक्सेप्ट करके मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। वो इस ऑफर को मना कर देता है। इस पर गन ही सोचता है तो इसका मतलब इसने पैसों को ही चुना। जिनू कहता है मुझे लड़ाई ज्यादा पसंद है और मैं डंजन में ही बिलोंग करता हूँ। ये सुनकर गन ही काफी शॉक हो जाता है और वो काफी एक्साइटेड हो जाता है, जिससे उसकी हार्ट बीट भी काफी तेज हो जाती है। वो सोचता है अगर वो 20 साल छोटा होता या फिर 10 साल भी, तो वो ऐसे नौजवान के साथ मिलकर लड़ाई करना पसंद करता। आगे वो मुस्कुराकर कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिनू कहता है मुझे अब घर जाना होगा क्योंकि मेरी छोटी बहन घर पर अकेली है। फिर वो चले जाता है। आगे गन ही कहता है तुम जानते हो कि मुझे कितनी निराशा हुई जब मुझे ये पता चला कि एक एस रैंक हीलर भी बुढ़ापे का इलाज नहीं कर सकती। आज के सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। चीफ वू, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? इस पर वो कहता है मैं शराब नहीं पीता। गन ही कहता है क्या वो ड्रिंक करता होगा? आगे जिनू कहता है मुझे अपने माँ के इलाज के लिए जल्दी से जल्दी रैंक को बढ़ानी होगी। मुझे लग्जरी लाइफ नहीं जीनी। अगले सीन में हम डोंगसुक को देखते हैं। जिनहू के बाप ने डोंगसुक को तबीयत से पेला था। डोंगसुक होश में आता है और डेप्यूटी डायरेक्टर से कहता है तुम्हें मुझ जैसे लूजर से क्या चाहिए? इस पर वो कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछने के लिए यहाँ आया हूँ, क्या संग इल्हान सच में एक मैजिकल बीस्ट है? डोंगसुक कहता है तुम्हें क्या लगता है ऐसी पावर एक इंसान के पास हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि वो एक मैजिकल बीस्ट है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है ठीक है, समझ गया। डिस्चार्ज होते ही एडमिनिस्ट्रेशन पर आ जाना। और उसको एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढ रहा है, लेकिन अगर हम उसे ढूंढ भी ले तो भी हम उसे पकड़ नहीं सकते। उसने तो तुम्हें भी हरा दिया, तो उसे पकड़ना मुश्किल ही होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। आगे संग इल्हान ने डोंगसुक को धमकी दी थी तुम मेरे फैमिली को अप्रोच करना छोड़ दो, और ये मैं तुम्हारे खुद के भले के लिए कह रहा हूँ। और तुम एक बात याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया तुम मौत के बाद भी मुझसे बच नहीं सकते। और ये बात याद कर डोंगसुक को काफी गुस्सा आने लगता है। इतनी जिल्लत भरी हार, और उसने कैसे कह दिया कि मरने के बाद भी नहीं बच सकता। और तुम्हें क्या लगा तुम इससे मुझे डरा सकते हो? मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ गए होंगे। मुझे अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत है। मुझे आर्टिफैक्ट की जरूरत है जिससे कि मैं उसे कुचल के रख दूंगा। आर्टिफैक्ट मतलब एक कमाल का सूट जिससे ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर बढ़ सकती है। दूसरी तरफ जिनहू इन सभी आर्टिफैक्ट को ऑनलाइन देख रहा था। हाई लेवल के इक्विपमेंट को इंसानी बनाते हैं और इन इक्विपमेंट से हंटर को काफी ज्यादा मदद मिलती है। जिनहू इन आर्टिफैक्ट को खरीदना तो चाहता है, उन आर्टिफैक्ट की प्राइस काफी हाई होती है। और जिनहू ऑफिशियली ई रैंक का हंटर है, और अगर उसके पास पावरफुल हथियार आ गया तो लोग जरूर सोचेंगे कि इसके पास ये वेपन कैसे आया। अगर वो किसी ए रैंक गेट में भी गया होता तब वो एक्सक्यूज बना सकता था, लेकिन वो ई रैंक हंटर होने की वजह से वो हाई लेवल रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तभी वो एक ऐड देखता है कि ए रैंक गेट में माइनिंग के लिए ई रैंक हंटर की जरूरत है। अगले सीन में हम वो गनही को देखते हैं। वो जिनहू के बारे में कहता है वो बचपन से अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा है। वो तो फोटो में अलग ही लग रहा है। रिकॉर्ड के मुताबिक उसे कई बार चोट भी लगी है। उसने अपनी बीमार माँ और अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखा है। सॉन्ग हंटर के बारे में रिपोर्ट मिली है कि उसने हंटर गिल्ड में रेड मिशन ज्वाइन किया है। इस पर गुनी कहता है आजकल के नौजवान भी ना, इनको समझना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ हम जिनहू को देखते हैं। वो माइनिंग टीम को ज्वाइन कर चुका हुआ होता है। वो हमें बताता है कि पहले आती है असॉल्ट टीम जो मैजिक बीस्ट से लड़ती है। फिर उसके बाद आती है माइनिंग टीम्स जो माना क्रिस्टल को जमा करती है। फिर उसके बाद आते हैं रिकवरी टीम जो मैजिकल बीस्ट के लाशों को ले जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें अभी असॉल्ट टीम है। और तब हम चॉय जोंग इन को देखते हैं जो अपनी पावर से बड़े बड़े मॉन्स्टर को एक ही वार में खत्म कर देता है। और ये हमला बहुत पावरफुल था, जिससे बचने के लिए टंकर्स अपनी शील्ड से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और इस हमले से सभी मॉन्स्टर खत्म हो चुके थे और फिर वो इस गेट से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने सभी मैजिक बीस्ट को तो हरा दिया था, लेकिन उन्होंने बॉस को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर गेट से बाहर चाहिन निकलती है जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो इस हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर भी थी और वो इस देश की 9th एस रैंक हंटर है। जिनहू चाही को देखता है और उसे अजीब सा ऑरा महसूस होने लगता है, लेकिन चाही भी कुछ नोटिस करती है। उसे लगता है कि वो गनही यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर नहीं हो सकते। और देखो ये ऑरा अचानक ही गायब हो गया, लेकिन जिनहू वहाँ से दूर जाकर छुप गया था। वो कहता है जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा चालाक निकली। फिर आगे रिकवरी टीम और माइनिंग टीम
गेट के अंदर जाते हैं और ये माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर जिनू सोचता है इस डंजन में ए रैंक का बॉस है और वो उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड भी होता है। और उसने जो डीमन कैसल में वल्कन और म्यूटस से लड़ाई की थी, ये बॉस उससे भी कई ज्यादा ताकतवर था और वो उसे देखने के लिए बहुत बेताब था कि आखिर ए रैंक बॉस कितना ताकतवर होता है। तब कुछ लोग आपस में बात करते हैं, ये तो ई रैंक हंटर है, तो इसे यहाँ क्यों लेकर आए। और तभी एक आदमी जिनू को टक्कर मारता है और कहता है अंधा है क्या, देख कर नहीं चल सकता। इस पर जिनू उसे तीखी नजर से देखता है, जिसे उस आदमी की पूरी तरह से फट जाती है और वो कहता है माफ करना सर, मुझसे गलती हो गई। एक आदमी टीम लीडर से पूछता है कि क्या वो सच में ई रैंक हंटर ही है। इस पर वो कहता है हाँ, वो बहुत ताकतवर है और हम काफी खुशकिस्मत है कि वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। और थोड़ी देर बाद इन सभी का लंच ब्रेक हो जाता है। लीडर जिनू से कहता है जिनू लंच का वक्त हो गया है। जिनू कहता है यहाँ का एरिया कंप्लीट करने के बाद आता हूँ, आप लोग आगे चलो। फिर लीडर जाते हुए कहता है ज्यादा आगे मत जाना और जल्दी आ जाना। और फिर सभी लोग लंच के लिए चले जाते हैं और जिनू अकेला ही था। वो कहता है ऐसा मौका तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और वो भागकर एक गेट के पास जाता है। वो कहता है तो यही है बॉस का रूम, ये तो म्यूटस से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि बॉस को नहीं हराना चाहिए और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये गेट बंद हो जाएगा और हंटर्स गिल्ड को नुकसान सहना होगा। लेकिन थोड़ा बहुत देखने में क्या जा रहा है। और तभी आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब हम चाहे को देखते हैं। वो कहती है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आगे क्या हुआ ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।